अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत से नौजवान सवाल तो रखते हैं लेकिन शर्म की वजह से पूछ नहीं पाते। हम बात करेंगे निकाह के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक और हम बिस्तरी से जुड़े 40 अहम इस्लामी सवालों की। याद रखिए, इस्लाम ने जायज़ चीज़ों के बारे में सही इल्म हासिल करने से मना नहीं किया, बल्कि दीन ने हमें पाकीज़गी, हया, मोहब्बत और एक दूसरे के हुकूक का रास्ता बताया है। तो आइए जानते हैं वो 40 बातें जिन्हें जानना हर शादीशुदा मुसलमान के लिए मुफीद है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसीलिए आखिर तक बने रहें। सवाल: क्या हम बिस्तरी की शुरुआत से पहले दुआ पढ़ना सुन्नत है? जवाब: जी हाँ, मुबाशरत से पहले बिस्मिल्लाह और मसनून दुआ जैसे अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान पढ़ना सुन्नत है, ताकि शैतान के असर से हिफाजत रहे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। अगला सवाल: क्या मुबाशरत करने पर भी सवाब मिलता है? जवाब: जी बिल्कुल, शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी के पास जायज़ तरीके से जाना नफल इबादत और सदका के बराबर सवाब रखता है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या हम बिस्तरी के लिए कोई खास दिन या रात मुकर्रर है? जवाब: शरीयत में नमाज के औकात और हैज व निफास के आयाम के अलावा किसी भी दिन या रात में मुबाशरत जायज है। अल कुरान और सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या मुबाशरत के बाद बिना गुस्ल किए वजू करके सो जाना जायज है? जवाब: जी हाँ, अगर फौरन गुस्ल न कर सके तो शर्मगाह को धोकर वजू करके सो जाना और बाद में उठकर गुस्ल करना हदीस से साबित है। सही बुखारी। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल: क्या मुबाशरत के दौरान मुकम्मल पर्दा रखना और चादर ओढ़ना आदाब में शामिल है? जवाब: जी हाँ, मुबाशरत के दौरान बिल्कुल बेलिबास होने के बजाय चादर या पर्दा ओढ़ना आदाब-ए ज़ौजियत में शुमार होता है। सुन्नन इब्ने माजा। आपका अगला सवाल: क्या मुबाशरत के दौरान मियाँ बीवी का आपस में बातें करना मना है? जवाब: मुबाशरत के दौरान बिना जरूरत बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में बातें करने से परहेज करना आदाब में शामिल है। फतवाए आलमगीरी। आपका अगला सवाल: क्या एक ही रात में दोबारा मुबाशरत करने से पहले वजू करना चाहिए? जवाब: जी हाँ, अगर एक ही रात में दोबारा मुबाशरत का इरादा हो तो दरमियान में वजू कर लेना सुन्नत और ताजगी का जरिया है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या मुबाशरत के बाद बिना गुस्ल किए सिर्फ वजू करना जायज है और क्या इससे इंसान पाक हो जाता है? जवाब: जनाबत की हालत में मुकम्मल पाकी सिर्फ गुस्ल से ही हासिल होती है। सिर्फ वजू करने से इंसान नमाज या तिलावत के लिए पाक नहीं होता। हालांकि मुबाशरत के बाद फौरन गुस्ल न कर सके तो सोने, खाने या पीने से पहले शर्मगाह को धोकर नमाज जैसा वजू कर लेना सुन्नते नबवी है। यह वजू इंसान को मुकम्मल पाक करने के लिए नहीं बल्कि ताजगी और आदाब के लिए मुस्तहब है। सही मुस्लिम हदीस 305। आपका अगला सवाल: क्या हम बिस्तरी के पोशीदा तर्जुबात किसी दोस्त या तीसरे शख्स को बताना जायज है? जवाब: हरगिज नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान के पोशीदा तर्जुबात किसी और को बताना सख्त गुनाह और क़यामत के दिन बदतरीन दर्जा रखता है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या हैज की हालत में मुबाशरत करना शरीयत में जायज है? जवाब: नहीं, हैज की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। अल कुरान सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या हैज के दौरान मियाँ बीवी का एक साथ सोना या वो से प्यार करना जायज है?
जवाब: जी हाँ, हैज की हालत में सिर्फ हमबिस्तरी से मना किया गया है। एक साथ लेटना और प्यार करना मुकम्मल तौर पर जायज है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या औरत मुआशरत के लिए शौहर के बुलाने पर बिना वजह इनकार कर सकती है? जवाब: बिना किसी शरई उज़्र यानी बीमारी या सख्त तकलीफ के इनकार करना नापसंदीदा है और फरिश्ते ऐसी औरत से नाखुश रहते हैं। सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या शौहर के लिए बीवी की जिस्मानी और नफ्सियाती चाहत का ख्याल रखना जरूरी है? जवाब: जी हाँ, शरीयत में शौहर को हुक्म दिया गया है कि वह बीवी की हक तलफी ना करे और उसकी रजामंदी और तसल्ली का पूरा ख्याल रखे। मुस्नद अहमद। आपका अगला सवाल: क्या मुआशरत के फौरन बाद ठंडा पानी पीना सेहत के लिए दुरुस्त है? जवाब: तिब्ब-ए नबवी और हुक्मा के मुताबिक मुबाशरत के फौरन बाद बहुत ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए ताकि जिस्मानी हरारत मुतासिर न हो। ज़ादुल मुआद। आपका अगला सवाल: क्या जुमा के दिन या रात में मुआशरत करने की कोई खास फजीलत है? जवाब: जी हाँ, जुमा के दिन गुस्ल करना और बीवी को भी गुस्ल का जरिया बनाना अहादीस में फजीलत वाला बताया गया है। सुन्नन अबू दाऊद। आपका अगला सवाल: क्या मुआशरत के बाद नापाक हालत में जिक्र या दुआ पढ़ना जायज है? जवाब: नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत मना है, लेकिन जवान से जिक्र, कलमा या दुआ पढ़ना जायज है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या मुआशरत के दौरान किबला की तरफ रुख करना आदाब के खिलाफ है? जवाब: जी हाँ, मुआशरत करते वक्त अपनी या बीवी का रुख किबला शरीफ की तरफ करने से बचना आदाब में शामिल है। आपका अगला सवाल: क्या हमबिस्तरी से पहले वाह में दिल लगी और प्यार करना सुन्नत है? जवाब: जी हाँ, मुआशरत से पहले बीवी से प्यार, मोहब्बत, दिल लगी और बोसे कनार करना नबवी तरीका और आदाब का अहम हिस्सा है। आपका अगला सवाल: क्या औरत के पीछे के मकाम से मुआशरत करना शरीयत में जायज है? जवाब: हरगिज नहीं, यह सख्त हराम, गैर फितरी और लानत का सबब है। सुन्नन अबू दाऊद, सुन्नन तिरमिजी। आपका अगला सवाल: क्या बीवी की सख्त परेशानी या बीमारी की हालत में मुआशरत करना सही है? जवाब: शरीयत और अखलाकियत का तकाजा है कि बीवी की जज्बाती और जिस्मानी हालत का ख्याल रखा जाए। जबरदस्ती करना नापसंदीदा है। आपका अगला सवाल: क्या नफल रोजे की हालत में मुआशरत की जा सकती है? जवाब: नहीं, रोजा चाहे फर्ज हो या नफल, रोजे की हालत में मुआशरत करने से रोजा टूट जाता है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या बीवी को नफल रोजा रखने से पहले शौहर की इजाजत लेनी चाहिए? जवाब: जी हाँ, बीवी को नफल रोजा रखने से पहले शौहर की इजाजत लेनी चाहिए ताकि मुआशरत के हक में रुकावट न बने। सही बुखारी। आपका अगला सवाल: क्या मुआशरत के बाद बालों में तेल लगा होने पर गुस्ल हो जाता है? जवाब: जी हाँ, अगर पानी बालों की जड़ों और पूरी चमड़ी तक पहुंच जाए तो गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या औरतों के लिए गुस्ल जनाबत में चोटी खोलना लाजमी है? जवाब: अगर पानी चोटी खोले बिना भी बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए तो चोटी खोलना जरूरी नहीं है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल: क्या रात में मुआशरत के बाद सहरी खाकर सुबह गुस्ल किया जा सकता है? जवाब:
जी हाँ, रमजान में जनावत की हालत में सहरी खाना और सुबह सादिक के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ना जायज है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, क्या मुआशरत के बाद बदन के सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? जवाब, कपड़े सिर्फ उसी खास हिस्से से नापाक होते हैं जहां नापाकी लगी हो, पूरे कपड़े बदलना जरूरी नहीं होता। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल, क्या मजी यानी पतला चिपचिपा पानी निकलने से गुस्ल फर्ज होता है? जवाब, नहीं, मजी निकलने से सिर्फ वजू टूटता है और शर्मगाह धोना फर्ज होता है, गुस्ल फर्ज नहीं होता। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, क्या मनी के सहबत के साथ निकलने से ही गुस्ल फर्ज होता है? जवाब, जी हाँ, मनी का सहबत और उछाल के साथ निकलना ही गुस्ल ए जनावत को फर्ज करता है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल, क्या कमरे में रोशनी या चिराग जलते हुए मुवासलत करना जायज है? जवाब, जी हाँ, रोशनी में मुवासलत करना जायज है, हालांकि पर्दा और मध्यम रोशनी आदाब में ज्यादा बेहतर मानी जाती है। फतवा ए हिंदिया। आपका अगला सवाल, क्या समझदार बच्चों की मौजूदगी में मुवासलत करना दुरुस्त है? जवाब, नहीं, समझदार बच्चों की मौजूदगी में मुवासलत करना सख्त मना है। मुकम्मल तन्हाई और पर्दा लाजमी है। अल कुरान आदाब उन निकाह। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के फौरन बाद बिना धोए सो जाने की इजाजत है? जवाब, मुवासलत के फौरन बाद कम से कम शर्मगाह को धोकर वजू कर लेना चाहिए। बिना धोए सो जाना आदाब के खिलाफ है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल, क्या मुवासलत के दौरान बिस्मिल्लाह भूल जाने पर बाद में पढ़ी जा सकती है? जवाब, अगर मुवासलत शुरू करने से पहले दुआ भूल जाए तो मुवासलत के दौरान दिल ही दिल में पढ़ ले, जवान से ना कहे। रद्दगुल मोहतार। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के मुकम्मल बदन को देख सकते हैं? जवाब, जी हाँ, शरीयत में मियाँ बीवी एक दूसरे के मुकम्मल बदन को देख सकते हैं, इसमें कोई हुर्मत या मनाही नहीं है। सही बुखारी, सुन्नन इब्ने माजा। आपका अगला सवाल, क्या मुवासलत के दौरान एक दूसरे को प्यार भरे नाम से पुकारना जायज है? जवाब, जी हाँ, मुवासलत और आम जिंदगी में एक दूसरे को पसंदीदा नाम या प्यार भरे अल्फाज से पुकारना सुन्नते नबवी है। सही मुस्लिम। आपका अगला सवाल, क्या लंबे सफर से वापसी के फौरन बाद बिना इत्तला मुवासलत के लिए जाना सही है? जवाब, सफर से लौटकर पहले बीवी को इत्तला देना और उसे तैयारी का वक्त देना सुन्नत ए नबवी है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, क्या मुवासलत के बाद गुस्ल में इतनी देर करना कि नमाज कज़ा हो जाए जायज है? जवाब, हरगिज नहीं, मुवासलत के बाद गुस्ल में इतनी ताखीर करना कि फर्ज नमाज का वक्त निकल जाए सख्त गुनाह है। सुन्नन अबू दाऊद। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के शरई आदाब और मसाइल सीखना शर्म या बेहयाई है? जवाब, नहीं, शरीयत और दीन के पाकीजा मसाइल को सीखना ऐन इबादत और इल्म है, इसमें शर्म करना ना समझदारी है। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, क्या मुवासलत के लिए किसी खास सिमत में लेटना फर्ज है? जवाब, मुवासलत के लिए कोई खास सिमत फर्ज नहीं, बस किबला रुख होने से परहेज करना आदाब में शामिल है। अल फतवा अल फिक्किया। आपका अगला सवाल, क्या मुवासलत के बाद वजू करके कुछ खाना पीना जायज है? जवाब, जी हाँ,
मुआशरत के बाद सर्वगाह को धोकर और वजू करके कुछ खाना पीना पूरी तरह जायज और सुन्नत से साबित है। सही मुस्लिम। आपका आखिरी सवाल, क्या मियाँ बीवी के दरमियान मुआशरत मोहब्बत और पाक दामनी का जरिया है? जवाब, जी बिल्कुल। शरीयत इस्लामिया में ज़ौजैन के दरमियान मुआशरत को वाहमी मोहब्बत, सुकून और गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया माना गया है। अल कुरान सूरह अल बकरा